रात की तारीकी दबीज होती जा रही थी। सियाह बादलों की चादर ने चांदनी को निगल लिया था और वीराने में सिर्फ सर्द हवाओं की सरसराहट गूंज रही थी। इस बंजर जमीन पर जहां न हरियाली थी न पानी, एक सूखा दरख्त तन्हा खड़ा था। ऐसा दरख्त जिसे मुकद्दस माना जाता था, जिसके साए में लोग अपनी इल्तिजाएं लिए खड़े होते, उसके तने को छूकर अपनी मुरादें मांगते और उसकी सूखी शाखों को चढ़ावे चढ़ाते। ये वही लोग थे जो बरसों से अपने माबूदों की तलाश में सरगर्दां थे, मगर राह न मिली। वो चमकते पत्थरों के सामने झुकते, लकड़ी के बने बुतों को सजदे करते, मन्नतें मांगते, मगर उनकी दुआएं कभी कबूल न होती। उनके मबद वीरान हो चुके थे, देवी देवता खामोश थे और जमीन ऐसी बंजर थी कि बरसों से बारिश का एक कतरा तक न गिरा था। कहतजदा बस्ती में हर कोई भूख और प्यास से निढाल था, मगर फिर भी वो अपनी उम्मीदें उसी बेजान दरख्त से लगाए बैठे थे। अचानक इस खामोशी को एक गैर मामूली लम्हे ने चीर दिया। दूर से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग नमूदार हुए। उनकी चाल में सुकून था, मगर उनके वजूद से एक ऐसी हैबत टपक रही थी जो देखने वालों को साकित कर दे। वो इस खुश्क दरख्त की तरफ बढ़े और उनके हर कदम के साथ जमीन जैसे किसी पोशीदा ताकत के झेरे असर लरज रही थी। वो लोग जो कल तक अपने बुतों को निजात दहंदा समझते थे, आज उनकी आंखों में बेयकीनी और खौफ था। बुजुर्ग खामोशी से दरख्त के करीब आकर रुक गए। एक गहरी नजर उस पर डाली, फिर निगाहें आसमान की तरफ बुलंद की। कुछ देर के लिए वक्त जैसे थम गया। एक लम्हे के वक्फे के बाद उन्होंने अपने हाथ उठाए और जैसे ही उनके लब हिले, कुछ ऐसा हुआ कि हर शख्स का दिल कांप गया। जमीन लरजने लगी, सूखे दरख्त की जड़ों में एक सरसराहट दौड़ गई और फिर एक जोरदार दहाड़ के साथ दरख्त की जड़ों से पानी उबल पड़ा। न सिर्फ पानी, बल्कि एक पूरी नदी वजूद में आ गई। ऐसी नदी जिसका पानी चमक रहा था, जैसे चांदनी को मिट्टी में समो दिया गया हो। वही दरख्त जो कल तक मुर्दा था, आज गोया सजदे में झुका हुआ था। लोग हैरत से अपनी जगह जम गए। उनकी आंखों में खौफ, हैरत और एक बेयकीनी थी। क्या ये कोई जादू था? क्या वाकई उनके बुत इतने बेबस थे कि एक लम्हे में सब कुछ बदल गया? या फिर वो हकीकत जो उन्होंने हमेशा ठुकराई, आज खुलकर उनके सामने आ गई थी? वीरानी में एक तूफान उठ चुका था, मगर ये तो सिर्फ आगाज था। जो होने वाला था वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। कहा जाता है कि एक बार एक अल्लाह वाले बुजुर्ग दीन की तबलीग के लिए सफर पर रवाना हुए। उनके हाथ में एक खास अनसा था, एक ऐसा आसा जिसकी हकीकत और राज सिर्फ वही जानते थे। यही अरसा उनके हमसफर था, यही उनका सहारा था और यही कई राजों का अमीन भी। वह अपने शागिर्दों के हमराह एक तवील सफर पर निकले थे। यह सफर आम सफर न था, बल्कि भटके हुए लोगों को राह दिखाने का, सच्चाई और हिदायत का चिराग जलाने का और उन लोगों को हक का रास्ता समझाने का जो अंधेरों में भटक रहे थे। अगर कोई मदद के लिए पुकारता तो वह उसकी मदद को पहुंचते। अगर कोई गुमराह होता तो वह उसे नूर की राह पर ले आते। यह सफर आसान न था। जमीन की वीरानी, आसमान की बेनियाजी और रास्ते की सख्ती, सब कुछ एक आजमाइश की तरह था। मगर वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने मकसद पर कायम रहे, क्योंकि उनका दिल अल्लाह की रजा और उसके बंदों की भलाई के लिए धड़कता था। यह सफर एक ऐसी कहानी का आगाज था जो सदियों तक सुनाई जाएगी, जिसके हर मोड़ पर हिकमत छुपी थी और जिसका हर लम्हा एक मुइज़ा था। आप अपने साथियों के साथ एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां जिंदगी का कोई निशान तक न था। न घने दरख्तों की छांव, न किसी नदी की रवानगी, न किसी परिंदे की चहचहाहट और न ही कहीं कोई इंसान नजर आ रहा था। चारों तरफ बस सूखे पत्तों की सरसराहट और वीरानी की खामोशी थी, जैसे सदियों से यहां वक्त थम सा गया हो। जमीन ऐसी बंजर थी कि जैसे उसने सब्जा उगाने की सलाहियत ही खो दी हो, और हवा में ऐसी सोगवारी थी कि जैसे यहां कभी जिंदगी ने जन्म ही न लिया हो। मगर इस वीराने के बीच एक ऐसी चीज थी जो सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच रही थी। एक बड़ा कदावार पीपल का दरख्त, लेकिन यह दरख्त भी जिंदगी से खाली, बेजान और सूखा हुआ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं, जैसे सदियों के तूफानों ने उसे अंदर से खोखला कर दिया हो। वह बज़ाहिर बेरौनक और मुर्दा नजर आ रहा था, मगर हैरानी की बात यह थी कि वह अभी तक गिरा नहीं था। आसपास पड़ी टूटी हुई शाखें और सूखे दरख्तों के ढांचे इस बात का सबूत थे
कि यहाँ की जमीन किसी को जीने नहीं देती, मगर फिर भी यह दरख्त किसी अनदेखी ताकत के सहारे खड़ा था। जैसे हालात ने उसे खत्म करने की पूरी कोशिश की हो, मगर वह अब भी अपनी जगह डटा हुआ था। यह मंजर खुद में एक राज समोए हुए था। आखिर इस बंजर जमीन में जहां कोई सब्जा तक नहीं उग सकता, यह दरख्त किस तरह खड़ा था? यह सिर्फ एक आम दरख्त था या किसी भटकी हुई कौम का बुत? यह कोई फितरी करिश्मा था या किसी शिर्क में डूबी हुई बस्ती की पहचान? हवा में सरगोशियां थीं, जमीन में कोई छुपा हुआ राज था, और यह दरख्त जैसे एक सवाल बनकर सबके सामने खड़ा था। यह सुनकर आपके साथी हैरत में डूब गए। एक शागिर्द ने बेखौफ कहा, हुजूर, ये लोग आखिर किस चीज की परस्तिश कर रहे हैं? ये दरख्त तो एक सूखी लकड़ी की तरह है, फिर इससे मांगने का क्या मतलब? आपने गहरी निगाहों से उन लोगों को देखा। उनके चेहरे उदास थे, आंखों में अजीब सी वहशत थी, जैसे किसी नादिदा खौफ में जकड़े हुए हों। वे अपने ही वहम और गुमान में उलझे हुए थे, ऐसी ताकत से फरियाद कर रहे थे जो उनकी मदद करने से कासिर थी। बुजुर्ग आदमी की आवाज लरज रही थी, लेकिन अकीदत में डूबी हुई थी। यही हमारा निजात देने वाला है। जब तक ये हमसे राजी था, हमारी जमीन झरखेज थी, हमारी फसलें लहलहाती थीं और हमारे घरों में खुशहाली थी। मगर अब सब कुछ तबाह हो चुका है। हमें इसकी नाराजगी दूर करनी होगी। ये कहते ही सब लोगों ने सिर झुका देना शुरू किया, जैसे किसी बहुत बड़ी हस्ती के सामने सजदा करने जा रहे हों। लेकिन उनके सजदे से पहले ही एक गहरी पुरअसरार खामोशी पूरे इलाके पर छा गई। हवा जैसे थम गई, वक्त जैसे रुक सा गया, और आपके वजूद से निकलती रूहानी रोशनी जैसे इस बंजर जमीन पर बिखरने लगी। यह एक फैसला कुन लम्हा था, वह लम्हा जब हकीकत और धोखा आमने सामने आ चुके थे। आपकी आवाज में अज़म और सुकून का इत्तेहाद था। जैसे ही आपने कदम आगे बढ़ाया, ऐसा महसूस हुआ कि जमीन भी आपके कदमों के नीचे दब रही हो। आपके साथी भी खामोशी से आपके पीछे चल पड़े। उनके दिलों में बेहिसाब सवालात थे। जैसे ही आप इस दरख्त के करीब पहुंचे, इन लोगों ने चौंक कर आपको देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी, जैसे किसी गैर मामूली शख्सियत को देख रहे हों। बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में कहा, ए अजनबी, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? यह हमारे देवता का मकाम है, कोई भी अजनबी इसके करीब नहीं जा सकता। आपने नर्म मुस्कान के साथ फरमाया, यह दरख्त तुम्हारा देवता कैसे हो सकता है? यह तो खुद बेजान है, तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं दे सकता, तुम्हारी फरियाद नहीं सुन सकता। तुम किससे मांग रहे हो? यह सुनकर एक युवक, जिसकी आंखों में शिद्दत पसंदीदी झलक रही थी, गुस्से में बोला, हम सदियों से इस दरख्त की इबादत करते आए हैं। यही हमें बारिश देता था, फसलों में बरकत देता था, हमारे जानवरों को चरागाह देता था। मगर कुछ अरसे से हम पर अजाब आ गया है और जमीन बंजर हो गई है। यही हमारी नाराजगी की निशानी है। आपने गहरी नजर से इन लोगों को देखा। उनके चेहरे धोखे और बेयकीनी के पर्दे में लिपटे हुए थे। आप जानते थे कि सच्चाई की रोशनी को पहुंचने के लिए उन्हें सबसे पहले अंधेरों से निकलना होगा। अगर यह वाकई देवता है, तो फिर खुद अपनी सूखी टहनियों को हरा भरा क्यों नहीं कर लेता? अगर यह खुद को हिला नहीं सकता, तो तुम्हें रिस्क कैसे दे सकता है? यह सवाल सुनकर वे सब साकत हो गए। उनके चेहरों पर शक और हैरानी के आसार नजर आने लगे, मगर वे अपने सदियों पुराने आस्थाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तुम सच में समझते हो कि एक बेजान पेड़ तुम्हें रोजी दे सकता है? आपने फिर सवाल किया। अब पूरे सभा में गहरी खामोशी छा गई थी। उनके विश्वास, उनके यकीन, सब कुछ जैसे कांपने लगा था। और फिर वह पल आया जब हकीकत का पर्दा उठने वाला था। बूढ़े की आवाज में अजीब सी तीव्रता थी, जैसे वह किसी अनदेखे दुख में डूबा हुआ हो। उसकी आंखों में अतीत की तस्वीरें लहरा रही थीं। उसके कांपते होंठ उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। यह पेड़ हमारा रक्षक था, हमारा सब कुछ। मेरे पुरखों ने हमेशा इसे पूजा, इससे मांगा, और यह हमें देता रहा। जब सब कुछ छोड़कर जा रहे थे, मैंने सोचा, शायद अगर मैं यहां रुकूं, अगर मैं इसे मनाऊं, तो सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। आपके शागिर्द हैरानी से उसकी बातें सुन रहे थे, मगर आप चुपचाप उस पेड़ को देख रहे थे, जैसे उसकी बेजानियत, उसकी बेबसी को समझ रहे हों। आपने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक गहरी नजर से उसकी तरफ देखा। कभी सोचा कि जो खुद बेबस हो, जो खुद अपनी सुरक्षा न कर सके, वह तुम्हारी मदद कैसे करेगा? बूढ़ा कांपते हाथों से पेड़ की खुरदरी छाल को छूने लगा।
जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। आपके शब्द उसके दिल में समा रहे थे। वह बाकी लोगों की तरफ देखने लगा, जैसे उनसे पुष्टि चाहता हो, लेकिन वे भी अब सवालिया नजरों से आपको देख रहे थे। और फिर वह पल आया जब हकीकत का पर्दा पूरी तरह से उठने लगा। यह सुनकर आपने गहरी नजर उस व्यक्ति पर डाली। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद और बेबसी का मिश्रण था। वह अपने विश्वास पर इतना मजबूत था कि सदियों पुरानी परंपराओं को सच मान बैठा था। आपने एक गहरी सांस ली और नरमी से कहा, अगर यह पेड़ तुम्हें सब कुछ देता था, तुम्हें रोजी, पानी, खुशियां और जिंदगी देता था, तो फिर जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब यह चुप क्यों रहा? यह अपनी जड़ों में पानी क्यों नहीं बहा सका? तुम्हारे लिए घास क्यों नहीं उगाई? तुम्हें भूख से क्यों नहीं बचा सका? अगर यह सच में ताकत रखता तो तुम्हारे दुखों को मिटाता, तुम्हारी परेशानियों का हल निकालता, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह व्यक्ति आपकी बात सुनकर स्तब्ध खड़ा रह गया, जैसे पहली बार किसी ने उसकी आंखों पर पड़े पर्दे को हिलाया हो। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और थोड़ी तेज आवाज में बोला, यह हमसे नाराज है। इसने हम पर गुस्सा किया। शायद हमने कोई गलती कर दी, शायद हमने कोई ऐसा काम किया जो इसे पसंद नहीं आया। आप मुस्कुरा दिए, एक ऐसी मुस्कान जो ज्ञान से भरी हुई थी। आपने पेड़ की तरफ देखा। उसकी सूखी हुई शाखाएं, बेजान पत्ते और जमीन से बाहर निकली जड़ें गवाही दे रही थीं कि यह अपनी ही जिंदगी के लिए लाचार था। आपने नरमी से कहा, हकीकत को पहचानो। जो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता वह तुम्हें क्या दे सकता है? जो खुद बेजान है वह तुम्हें जिंदगी कैसे दे सकता है? अगर यह सच में सब कुछ देने वाला था तो खुद इस हालत में क्यों है? सोचो, समझो, हकीकत को देखो। वह व्यक्ति अब कुछ नहीं बोल सका। उसके चेहरे पर उलझन थी, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसके पास नहीं था। उसके दिल में सालों पुरानी श्रद्धा और हकीकत के बीच एक जंग छिड़ चुकी थी। अल्लाह वाले ने नरमी और शफकत से फरमाया, देखो, खुदा वह होता है जो खुद हमेशा जिंदा रहता है, जिसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, जो अपनी कुदरत से सब कुछ संवार सकता है और मिटा भी सकता है। लेकिन यह पेड़ तो खुद तुम्हारे सहारे का मोहताज है। यह तुमसे पानी मांग रहा है, तुम्हारी तवज्जो का मोहताज है। अगर यह सच में सब कुछ दे सकता है तो अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर सकता? वह शख्स कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगा, लेकिन कोई दलील न मिल सकी। वह बाकी लोगों की तरफ देखने लगा, जैसे उनसे मदद मांग रहा हो, जैसे चाहता हो कि कोई और उसकी बात को सहारा दे। लेकिन सबके चेहरों पर भी अब शक के साए नजर आ रहे थे। अल्लाह वाले ने नरमी से मुस्कुराते हुए फरमाया, जरा अक्ल से काम लो। जिसने तुम्हें जिंदगी दी वही तुम्हारी हिफाजत करता है, वही तुम्हें पैदा करता है, संवारता है, और जब तुम बिगड़ते हो वही तुम्हें ठीक करता है। और सबसे बढ़कर वह कभी खत्म नहीं हो सकता। याद रखो, जो चीज खत्म हो जाए वह खुदा नहीं हो सकती। यह सुनकर वह शख्स चौंक उठा और हैरत से बोला, कौन है आप और किसकी बात कर रहे हैं? वह कौन है जो हमें सब कुछ देता है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता? जब से होश संभाला है यही देखा है कि यही पेड़ हमें पालता है, तो जिसने हमें पाला उसी को हम अपना खुदा मानेंगे। लेकिन अल्लाह वाले ने बड़े सुकून से फरमाया, यह बात गलत है। उससे मांगो जो सब कुछ पालने वाला है। वह न सोता है न उसे ऊंघ आती है। वह एक पल के लिए भी हमसे गफल नहीं होता। न वह किसी इंसान की तरह है, न किसी पेड़ या जानवर की तरह। वह तो अल्लाह है, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। आपकी बात अल्लाह वाले की बात सुनकर एक शख्स ने कहा, यह बात किसी ऐसे इंसान से कहो जो इस पेड़ से बात करे, शायद यह पेड़ उसकी बात मान ले। यह सुनकर वह बूढ़ा हैरान होकर बोला, जब यह मेरी नहीं सुनता तो वह कौन होगा जिसकी बात यह मानेगा? यह पेड़ मानेगा? अल्लाह वाले ने फरमाया, अगर मैं इससे बात कर लूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? वह बूढ़ा पहले ही आपसे जल रहा था। उसने गुस्से से कहा, यह तुम्हारी कोई बात क्यों मानेगा और तुम इससे बात नहीं करोगे? मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जो भी हूं, तुम मुझे मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने एक बात रखी है। मुझे इस पेड़ से बात करने दो, देखते हैं कि यह तुमसे नाराज क्यों है। बूढ़ा शख्स आपको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके साथ ही कहने लगे, हम थक कर यहां बैठ गए हैं, आप भी हमारी बात इस पेड़ तक पहुंचा दें। जिस तरह हम अपने बड़ों की बात मानते हैं उसी तरह आपकी भी मानेंगे।
अगर आपने हमारे पेड़ को मना लिया तो हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। अल्लाह वाले मुस्कुराए और फरमाया, तो रुको, मुझे जरा नमाज पढ़ने दो। वे हैरानी से आपको देखने लगे कि नमाज क्या होती है। आपने सबके सामने नमाज की नियत बांधी और देर तक नमाज पढ़ते रहे। फिर अल्लाह ताला से दुआ की, कोई सिमत नहीं, हर एक पेड़ को उगाने वाला भी तू है, फल देने वाला भी तू है और पानी करने वाला भी तू है। या अल्लाह, तेरे दीन की हयात के लिए, दीन को जिंदगी देने के लिए हमने यह सफर शुरू किया है। मैं तुझसे दुआ करता हूं इस इस्लाम के लिए जिसे तेरे महबूब ने संभाला, अपने मजबूत कंधों पर उठाया और इसे हमेशा बुलंद रखा। या रब अल आलमीन, इन लोगों को शिर्क से बचा ले। ये इस पेड़ से मांग रहे हैं जो खुद तुझसे मांगता है, जो खुद तेरी बनाई हुई मखलूक है, लेकिन उन्होंने इसे पैदा करने वाला समझ लिया है। तू ही सबको जिंदगी देता है और यह पेड़ भी सिर्फ तेरी कुदरत से फायदा पहुंचाता है। हर चीज को तूने इंसान के फायदे के लिए बनाया है, लेकिन ये लोग यह बात नहीं जानते, नादान हैं। या अल्लाह, या रब अल आलमीन, उन्हें दीन की तरफ चलने वाला बना। इन लोगों को बता दे कि तू ही रब रहमान है, तू ही हमारा खुदा है और हमें तेरी ही इबादत करनी है। हमें अपने आगे झुकने वाला बना दे और तेरे सिवा हम किसी के आगे सर न झुकाएं। तेरे आगे ही भीख मांगते हैं, अता कर दे या रब अल आलमीन। फिर अल्लाह वाले उठे और इस बुजुर्ग से कहा, गौर से देखो मैंने किससे मांगा। वह बोला, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर फरमाया, अब भी क्यों नहीं समझते हो, या तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो? सुनो, मैं उससे दुआ मांग रहा हूं जो एक है, जो वाहिद है, जिसका कोई शरीक नहीं, वही सबका खालिक है। मैंने देखो उससे दुआ मांगी है जो सबका पालने वाला है। उसे किसी ने नहीं बनाया, बल्कि उसने सबको बनाया है, मिट्टी से, आग से, नूर से। अब इसी का करिश्मा देखना चाहते हो? वह बूढ़ा अब भी अपनी जिद पर कायम था। उसकी अकड़ अभी तक खत्म नहीं हुई थी। वह बोला, क्या करिश्मा, या कोई जादू करना चाहते हो? अल्लाह वाले ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसके साथियों से कहा, तुम लोग चाहते हो ना कि तुम्हें पानी मिले और तुम्हारे गांव की नदियां फिर से बहने लगें? तो फिर मैं तुम्हें वह जलवा दिखाता हूं जो मेरा नहीं, बल्कि उस रब का है। हाँ, मैं उसके हुक्म से यहां बंदों की सेवा के लिए आया हूं, उनकी मदद के लिए। वह लोग तो पहले ही बहुत परेशान, दुखी और प्यासे थे। सब कहने लगे, जी हाँ, अब जो चाहें आप कर सकते हैं, बस हमारी उलझन को सुलझा दीजिए। इन दर्दमंदों की बात सुनकर अल्लाह वाले के दिल में इंसानियत का जज्बा जागा। आपने अपने मुबारक हाथ में जो असा लकड़ी था उसे थामा और इस्म ए इलाही पढ़ते हुए उस सूखे बेजान पेड़ की तरफ इशारा किया। अचानक इस मुबारक असा से ऐसी नूरी रोशनी निकली कि वहां खड़े वो पुजारी दंग रह गए। वे हैरानी से देख रहे थे, जैसे कोई जादू देख लिया हो। हालांकि यह किसी जादूगर का करिश्मा न था, बल्कि रब उल आलमीन का जलवा था। बिना किसी झंझट के, बिना किसी मिन्नतें करने के, सिर्फ अल्लाह वाले के इशारे से और नूर की एक किरण के पड़ते ही वह सूखा पेड़ ऐसा हरा भरा हो गया जैसे वह कभी सूखा था ही नहीं, बल्कि इतना ज्यादा फलदार हो गया कि उसकी डालियां फलों के बोझ से झुकने लग गईं। यहां बस नहीं हुआ, देखते ही देखते उस पेड़ के नीचे से पानी की एक ऐसी धारा फूट निकली जैसे कोई बहती हुई नदी हो। वह पानी इतना साफ और मीठा था कि लगता था जन्नती झरना बह रहा है। वह लोग जो अभी तक हैरानी में गुम थे, कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह क्या माजरा हुआ है। अल्लाह वाले ने फरमाया, जाओ खूब सैर करके पानी पियो, अपनी बरसों की प्यास बुझाओ। जो बीमार खड़े थे वह शफाइब हो गए, जो चलने के काबिल नहीं थे वह अपनी टांगों पर खड़े हो गए, जिनके शरीर जख्मों से भरे थे उनके जख्म पल भर में ठीक हो गए। वही वीरान जमीन जो बरसों से बंजर थी अब हरी भरी हो चुकी थी। खेत खलियान लहलहाने लगे। जहां सदियों में हरियाली वापस आती है, वहां कुछ ही पलों में घना जंगल बस गया। वह प्यासे लोग जब सैर करके पानी पी चुके तो हैरानी से बोले, हमने तो कभी इतना मीठा और लजीज पानी नहीं पिया ही नहीं, हमने तो कभी इस पेड़ से इस तरह पानी की नदी निकलते नहीं देखी। ये कैसा पानी है और कहां से आ रहा है? अल्लाह वाले फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के बंदों, इस बात की खोज में न रहो कि यह पानी कहां से आ रहा है, बल्कि यह समझो कि देने वाला कोई इंसान नहीं, देने वाली सूरत वह है जो तुम्हारा और मेरा रब है, जो इस पेड़ का भी रब है। वह कहने लगे, तो आप जो पढ़ रहे थे वह क्या था? आपने फरमाया,
वह इबादत है, वह असल इबादत है जिसे नमाज कहते हैं। पेड़ों के आगे हाथ जोड़कर पूजा करना, उन्हें मनाना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि उसे मनाना बड़ी बात है जो इस पेड़ को बनाने वाला है। फिर आपने तफसील से उनको बताया कि अल्लाह सुब्हान व तआला कौन है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं हो सकता, न इस जहान में, न उस जहान में, और न ही उसका कोई जैसा हो सकता है। वह कहने लगा, फिर आप कौन हैं? यह सब कैसे हुआ? अल्लाह वाले ने फरमाया, मैं उसका एक आंज बंदा हूं जो दीन के काम में लगा हुआ है और दीन इस्लाम को फैल रहा हूं। तो क्या यह सब आपने किया? आपने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से यह काम करवाया, लेकिन हकीकत में हाथ तो उसी का है। मैंने दुआ की थी, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को सुना, लेकिन दुआ कबूल करना उसी का काम है। सुनने वाला तो वही है। तुम लोग अगर उसकी हकीकत जान गए तो कहता हूं, सजदे से सर नहीं उठाओगे, तुम्हें अपने रब के सिवा कोई नहीं दिखेगा। वह दिलों में बसता है, वह रूह में उतरता है, वह पाक है हर बुराई से, हर ऐब से, हर कमी से। वह लोग तो दांतों तले अंगुलियां दबाए अभी यही देख रहे थे कि सूखे पेड़ से पानी की नदी कैसे जारी हो गई। ये तो पूरा इलाका जलथल हो गया है। ऐसा तो हमारे किसी बुजुर्ग ने भी कभी नहीं बताया। अल्लाह वाले ने फरमाया, ये ताकत भी अल्लाह ताला ने दी है, क्योंकि मैं उसको मानता हूं, मैं उसकी बात करता हूं, मैं उसे पुकारता हूं, और उसने अपने हुक्म से यहां पानी भेजा है। और यह खुशकिस्मती है उस इंसान की कि उसका रब उसे चाहे। अल्लाह वाले ने फरमाया, खुशी की बात तो यह है कि हमारा रब, हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबसे मोहब्बत करता है, चाहे वह बंदा कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, और वह उसकी भी सुनता है। और उसने अपनी मोहब्बत को हर जगह जाहिर किया है। बस एक हम ही हैं जो समझते नहीं। तो मेरे साथियों, यहां पर खड़े होकर उस पेड़ से मत कहो कि हमें पानी दे, हमारी प्यास बुझा दे, हमें खिला पिला। उसको देने वाला भी अल्लाह ताला है, उस पर हरा भरा करने वाला भी अल्लाह ताला है, उसे फलदार करने वाला भी अल्लाह ताला है, उसकी जड़ों में पानी पहुंचाने वाला भी अल्लाह ताला है, इस जमीन को हरा भरा करने वाला भी अल्लाह ताला है, झर्रे झर्रे को बनाने वाला भी वही है। तुम्हें वह यहां नजर नहीं आएगा, वह दिलों में है, वह शहरक से भी करीब है, वह सांसों में है, वह खून में है। क्या तुम्हें यह कोई इंसानी कमाल लगता है? और अगर यह जादू भी होता तो कितनी देर यह जादू चलता? यह नजर का धोखा होता, लेकिन असल में जो रब ए वाहिद है उसका कहां कभी टलता नहीं। फिर अल्लाह वाले ने यह मुबारक आयत उन्हें पढ़कर सुनाई, जिसका तर्जुमा यह है, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह के सामने सब सजदे में हैं, सब आसमान वाले, सब जमीन वाले, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, पेड़, जानवर और बहुत से इंसान भी, और बहुत से वो भी हैं जिन पर अजाब वाजिब हो चुका है, और जिसे अल्लाह जलील करे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। बेशक अल्लाह जो चाहे करे। जमीन वाले, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, पेड़, जानवर और बहुत से इंसान भी, हाँ बहुत से वो भी हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है। तो क्या तुम चाहोगे कि तुम भी अजाब वालों में शामिल हो जाओ? अगर अजाब से बचना चाहते हो तो फिर उस रब की राह को अपना लो। सजदा सिर्फ उसी के आगे किया जाता है। उन्होंने कहा, फिर इस पेड़ ने तो सजदा नहीं किया, और आपने जो कुछ सुनाया उसमें कहा गया है कि पेड़ भी सजदा करते हैं। अल्लाह वाले मुस्कुराए और फरमाया, तो लो, अभी यह पेड़ रब के आगे सजदा करता है। उसी वक्त वह बहते पानी वाला पेड़ जमीन पर ऐसा झुक गया जैसे कोई इंसान सजदे में जाता है। अब तो मानने वाले मान गए, लेकिन वह नहीं माना जिसे अपने इल्म पर घमंड था। और सिवाय शैतान के और कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला के हुक्म पर कभी सर न झुका दे, जो बंदों को तरह तरह से बहकाता है, क्योंकि वह बंदों के अंदर वह बीमारी डालता है जिसे कभी हसद का नाम दिया जाता है, कभी जलन का, कभी घमंड का, तकब्बुर का, कभी नाज का, अंदाज का, कभी अकड़ कर चलने का, कभी खुद पर फख्र करने का। ये उसकी मोहब्बत है कि उसने तुझ पर एहसान किए, कभी अंबिया दिए, कभी अहले बैत, कभी सहाबा दिए तो कभी औलिया दिए। मगर यह कमअक्ल इंसान समझता है कि सब कुछ मेरी वजह से है। वह कहते हैं ना, तुझको हंसती का चल जाए, एक रोज पता सामने जो हो मेरे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह। वह बूढ़ा जो वहां खड़ा था और यह सब कुछ देख रहा था, पीछे हटकर वहां से जाने लगा। अल्लाह वाले ने फरमाया, कहां जाते हो? जहां जहां जाओगे वहां वहां यह पानी की नदी तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी। देखना, तुम अपने गांव तक पानी की नदी जाते हुए देखोगे,
बल्कि जाकर यह भी देखो कि वहां पर बहने वाली नदी सूखी है या फिर अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान करती हुई जिक्र इलाही में रवा दारवा बहती जा रही है। आपकी बात सुनकर वह तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने गांव की तरफ चल दिया। अल्लाह वाले ने अपने साथियों को इशारा किया, चलो हम भी इसके पीछे पीछे चलते हैं। दरख्त का पानी बहता हुआ जा रहा था और एक तरफ से आप भी उसी नदी के साथ गांव की तरफ चल पड़े। वह लोग भी आपके साथ शामिल हो गए जो आप पर ईमान ला चुके थे। जब सब गांव पहुंचे तो खुली आंखों से ऐसा मंजर देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। पानी की वह नदी जो कभी सूखी जमीन थी, अब वह हरी भरी और शादाब हो गई। एक शान से बहती हुई नदी अपनी ही लहर में चलती जा रही थी। इस गांव में रहने वाले लोगों को यह मालूम ही न था कि अल्लाह वाले की करामत देख चुके थे, मगर वह लोग जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था कहने लगे, हम भी आपके रब को मान गए, हमें कलिमा पढ़ा दीजिए, क्योंकि इससे बड़ी और बेहतरीन मिसाल हमने आज तक नहीं देखी। हमें ऐसा किसी ने न सिखाया और न बताया। हमारी अक्ल हैरान है, हमारी अक्ल रोशन हो गई। अगर अब भी हम अंधे बने रहे तो हमसे ज्यादा अक्ल के अंधे और दिल के अंधे कोई नहीं होंगे। आपने इन सबको कलिमा पढ़ा दिया। वह गांव वाले आपसे मिलकर इस कदर खुश हुए कि वह आप पर फैदा होने लगे, जैसे कि आपके चाहने वाले होते हैं जो बिना देखे भी आपसे अकीदत रखते हैं। फिर आपने फरमाया, पहले सबको पानी पिलाओ। इस नदी का साफ शफाफ पानी सबने पिया। वह लोग जो प्यास से बलक रहे थे सबने सैर होकर पानी पिया। फिर उन्होंने अपने जानवरों को भी पिलाया। इस पानी की ऐसी खासियत थी कि जहां जहां से गुजरता वहां की जमीन हरी भरी और शादाब हो जाती। सब लोग हैरान हो गए और तेजी से अल्लाह वाले की तरफ दौड़ पड़े। जब वह वहां पहुंचे तो अपने सामने वही दरख्त देखा जो कभी सूखा हुआ था, मगर अब हरा भरा था और उससे मीठे पानी की नदी जारी हो रही थी। यह देखकर सबकी आंखों में हैरत के आंसू आ गए। वह कहने लगे, यह वाकई कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह के वली हैं। फिर अल्लाह वाले ने फरमाया, यह सब मेरा नहीं, मेरे रब का करम है, उसी की अता है। अगर तुम लोग सच्चाई को पहचान चुके हो तो अपने रब की तरफ रुख करो, उसी के हुजूर झुको, उसी से मांगो और शिर्क से बचो। यह सुनकर पूरे गांव के लोगों ने कलिमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। वह सब आपके कदमों में गिर पड़े और कहने लगे, हम आज तक भटके हुए थे, मगर अब हमें रास्ता मिल गया। यूं इस इलाके में नूरानी रोशनी फैल गई और वह गांव जो कभी सूखा साली का शिकार था अब हरियाली और ईमान की रोशनी से भर चुका था। जो सच्चा है, जो हर चीज का असल हकदार है, जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत सिखाता है और किसी को उसका शरीक नहीं ठहराता। गांव के लोग अब खुद कहने लगे, हम तो भटके हुए थे, अंधे थे, मगर अल्लाह वाले की नसीहत ने हमारे दिलों को रोशन कर दिया। वह कहने लगे, क्या यह कोई बहुत बड़े देवता हैं? क्योंकि ऐसा काम तो सिर्फ कोई देवता ही कर सकता है। लेकिन उनके दिलों में अल्लाह वाले की बातों ने असर कर दिया था। वह खुद ब खुद जबान से कहने लगे, नहीं, यह एक इंसान है, मगर मामूली इंसान नहीं। इन जैसे हमने आज तक नहीं देखे। उन्होंने हमें एक ऐसे मजहब की तालीम दी है जिसकी वजह से हम सब संवर गए। हम तो कभी राह पर ही न थे, बस यही समझते रहे कि हमारा वह दरख्त मुकद्दस है, वही हमें देगा। उसी को मनाने में लगे हुए थे। असल में तो हम उसे नाराज कर रहे थे जिसे हम जानते भी नहीं थे। फिर उसी अल्लाह ने हमारे पास अपने इस प्यारे बंदे को भेजा और उन्होंने हमें सिखाया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है, वही सब कुछ देने वाला है और वही हर चीज पर कादिर है। अब गांव के लोग एक दूसरे को नसीहत करने लगे, हमें उनकी तालीमात को अपनाना चाहिए, क्योंकि यह सच्चा दीन है। यही वह राह है जो हमें असल रोशनी की तरफ ले जाती है। वह गांव जो कभी वीरान था, जहां प्यास और बदहाली थी, वह अब हरा भरा हो चुका था। वहां के लोग जो दरख्तों के आगे झुके थे, अब अल्लाह के आगे सजदे में रज हो चुके थे। उनके दिलों की सख्ती खत्म हो गई, उनकी अक्लों पर पड़े पर्दे हट गए और उनके अंदर सच्चाई का नूर फैल गया। वह कहने लगे, यह दीन हमें किसी से नफरत करना नहीं सिखाता, बल्कि मोहब्बत बांटना सिखाता है। यह हमें किसी का दिल तोड़ने नहीं, बल्कि दिल जोड़ने की तालीम देता है। यह दीन सच्चाई और बराबरी का दरस देता है, जहां कोई छोटा बड़ा नहीं, जहां हर कोई बराबर है। हमने उनके अमल से सीखा कि इंसानियत क्या होती है। यह हमें जानते भी नहीं थे, फिर भी हमारी सबसे बड़ी मुश्किल आसान कर दी। उनकी मीठी जबान और हसीन लहजे ने
हमारे दिल जीत लिए। अब हम भी कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं। अगर हम प्यासे ही मर जाते तो दुनिया में आने का मकसद भी समझ ना आता, मगर अब हमें समझ में आ गया कि जिंदगी का असल मकसद क्या है, औरों के काम आना। गांव के सब लोग एक दूसरे से कहने लगे, चलो सब मिलकर इनके दीन को अपना लें, क्योंकि यही सच्चा दीन है। अब वह बूढ़ा आदमी जिसका दिल सख्त था, जिसकी आंखों पर पर्दे थे, वह भी तड़प उठा। उसने खुद अपनी आंखों से अल्लाह वाले की सच्चाई को देखा था। वह जमीन पर गिर पड़ा और कहा, ये लो, मैंने भी सजदा कर लिया उस अल्लाह के आगे जिसके आगे आप सजदा करते हैं, और जिसके आगे वह दरख्त भी झुक गया। बस मुझे भी कलिमा पढ़ा दो। अल्लाह वाले ने इस बूढ़े को भी कलिमा पढ़ाया। वह आंसू बहाते हुए मुसलमान हो गया। उस दिन के बाद इस गांव की नहरें कभी सूखी नहीं हुई, वहां की खुशहाली कभी खत्म नहीं हुई। वह गांव हमेशा हरा भरा और शादाब रहा, और वहां के लोगों के दिल हमेशा ईमान की रोशनी से भरे रहे।